जय मां बगलामुखी। आज हम बात करेंगे, जो आज का मुख्य विषय है वो है आप नौकरी करेंगे या बिजनेस। तो मुख्य मुख्य हमारे हाथों में जो 5-6 रेखाएं होती हैं, जैसे मैंने इस बोर्ड पे अंकित किया हुआ है, ये जो हमारी रेखा होती है ये हमारी जीवन रेखा होती है, ये हमारी मास्तिक रेखा होती है, ये हमारी भाग्य रेखा होती है और ये हमारी हृदय रेखा होती है। तो हम आपको सर्वप्रथम तो ये बताएंगे कि सरकारी नौकरी करने वाले के हाथ में क्या रेखाएं होती हैं और उनका हाथ कैसा होता है। पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, लड़के अपने सीधे हाथ में और लड़की अपने उल्टे हाथ में इसको देखें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो भी आप देख रहे हो, सर्वप्रथम एक बात ध्यान में रख लेना कि आपका जीवन जो होता है वो आपके कर्मों पर निर्भर होता है। कर्म से ही किस्मत बनती है। लेकिन जो चीजें हम आपको बता रहे हैं, इसको हमने अपने गुरुओं से जाना है। हम आपको ये बोलते हैं कि आप इनको केवल और केवल, अगर आप सीख रहे हो तो आप लोगों के हाथों पर इसको लगाकर देखिए, चेक कीजिए। और अगर आप केवल अपने याद देखना चाहते हो तो आप इनको देखिए। आपको ये कुछ प्रमाणित लगे तो आप हमें मैसेज करके जरूर बताएं। तो सरकारी नौकरी के लिए सबसे ज्यादा जो मैं समझता हूं, जो सबसे बड़ा योगदान वो होता है बुध ग्रह का। वैसे तो सूर्य का भी है, देखिए हर ग्रह अपनी जगह पे बहुत मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूं कि बुध का काफी हद तक, मतलब 80% 90% मतलब इसका योगदान होता है, मैं इतना जानता हूं। तो बुध की ये जो उंगली होती है, ये वाली उंगली आपको दिखाई दे रही होगी। अब ये फर्स्ट पोर होता है पहला, ये दूसरा होता है, इसको ऊपर वाले को हम तीसरा कहते हैं। ये सेकेंडली जो ये हमारी ऐसे लाइन लगी होती है पोर की, अगर ये हमारी उंगली सबसे छोटी इस निशान के बराबर हो या इससे थोड़ी ऊपर चली जाए, पहला पॉइंट, आपको सरकारी नौकरी में ले जाने के लिए कुछ ये प्लस पॉइंट है। ये मत मान लेना कि ये उंगली इतनी बड़ी है तो मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी, ऐसा नहीं है। ये एक प्लस पॉइंट है। दूसरा, अगर आपके यहां पर ये है बुध पर्वत, यहां पर एक वैसे ये विवाह रेखा भी होती है, ये हमारा है बुध पर्वत। यहां पर हमारे ऐसे एक रेखा निकलकर और ये माइंड लाइन को पकड़ते हुए, क्रॉस करते हुए, और ये ऐसे भाग्य रेखा पर आके रुक जाए, दूसरा पॉइंट। तीसरा, ये हमारी जीवन रेखा, ये हमारी भाग्य रेखा है। ये हमारी भाग्य रेखा यहां से भी शुरू हो सकती है, ऐसे ऐसे जा सकती है, जरूरी नहीं है कि यहां से, और यहां से भी जा सकती है, चंद्र के स्थान से भी जा सकती है। ये मैंने वैसे मणिबंध से ज्यादातर रेखाएं नीचे से निकलती हैं या इधर से निकलती है, तब मैं आपको बता रहा हूं। वैसे इसके बहुत सारे स्थान होते हैं। मुख्य ये मानकर चलिए, जो शनि पर्वत पर पहुंच जाए, रेखा कहीं से भी आए, वो भाग्य रेखा होती है। तो भाग्य रेखा जिस व्यक्ति की टूटी फूटी ना हो, एकदम स्पष्ट और साफ हो, ये जो होती है, जिसको हम लोग मनी लाइन भी बोल देते हैं, पैसे वाली रेखा भी बोल देते हैं, व्यापार रेखा भी बोल देते हैं, और तरक्की की रेखा भी बोल देते हैं। एक आपके हाथ में ये रेखा होना और साथ में इसके कोई स्पोर्ट लाइन होना, ऐसे सीधी। इस पर बस इतना ध्यान रखना, ऐसे कोई जाल बना हुआ ना हो, इनको कोई गहरी रेखाएं ना काट रही हो, और आपकी
भाग्य रेखा कहीं से भी चले लेकिन सीधी की सीधी साफ हो और शनि पर्वत तक पहुंच जाए। शनि पर्वत का जो होता है वो ये स्थान होता है बीच वाली उंगली के ऊपर। इतना ध्यान रख लेना, कोई भी भाग्य रेखा अगर वो शनि पर्वत यहां से ऊपर जाके उंगली में मिल जाती है तो उसको अच्छी भाग्य रेखा नहीं माना जाता। वो शनि पर्वत तक पहुंचनी चाहिए, उसे क्रॉस ज्यादा नहीं करनी चाहिए। तो आपकी भाग्य रेखा भी प्रबल है। आपकी ये, जिसको मैं ये समझता हूं, कोई मनी लाइन कह देता है, मैं इसको समझता हूं कि तरक्की की रेखा, चाहे वो व्यापार में हो चाहे वो आपकी नौकरी में हो, तो मैं इसको तरक्की की लाइन समझता हूं। तो अगर ये है और आपकी ये जो बुध की उंगली है वो इस लाइन से थोड़ा बहुत ही हो चाहे ऊपर है, अंगूठा आपका स्ट्रॉन्ग है, लंबा है, तो ये समझ लीजिए कि आप सरकारी विभाग में जाएंगे। आपको सरकारी नौकरी मिलने के लगभग मैं ये चांस समझता हूं। अब आ जाता है कि आप कैसे जाने कि आप सरकारी नौकरी नहीं, आप प्राइवेट करेंगे या फिर आप व्यापार करेंगे। तो ये मान के चलो कि अगर ये आपके हाथ में ये रेखाएं स्ट्रोंग नहीं है तो इसमें चांस आपका कम हो गया। अब आ जाता है व्यापार। अगर किसी के भी हाथ के अंगूठा ये वाला हो, आपको अंगूठा दिखाई दे रहा होगा, इसके दो पोर होते हैं ज्यादातर ऐसे, एक तो ये ऊपर वाला होता है और एक नीचे वाला होता है। जिस भी व्यक्ति का नीचे वाले से ऊपर वाला ये पोर जो होता है लंबा हो, पहला पॉइंट। दूसरा, यहां पर गेहूं का निशान, जिसे हम यव का भी निशान बोलते हैं, ऐसे अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ऐसे ये बना हो। दूसरा पॉइंट, पहला ये अंगूठा आपका ऊपर वाला हिस्सा लंबा हो, दूसरा आपके ये गेहूं का निशान, यव का निशान हो जो आपको दिखाई दे रहा है। तीसरा, एक मैं आपको ये नौकरी के बीच में एक लास्ट पॉइंट, एक जो मेन था, मुख्य था, वो बताना थोड़ा सा मेरे दिमाग से उतर गया था, वो फिर से बता देता हूं। सबसे एक महत्वपूर्ण रेखा होती है सूर्य रेखा। ये हमारी जो बुध की उंगली सबसे छोटी के साथ ये जो उंगली होती है, जिसको रिंग फिंगर भी आप कह देते हो, जिसमें आप रिंग भी पहनते हो, इसके नीचे जो रेखा होती है इसको सूर्य रेखा कहते हैं। सरकारी नौकरी के लिए इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। अगर ये रेखा ऐसे करके और ये माइंड लाइन तक पहुंच जाए, नीचे तक चली जाए, तो ऐसा व्यक्ति छोटा मोटा अधिकारी नहीं होगा। वो सरकारी विभाग में बड़े ऊंचे पद पर बड़ा अधिकारी होगा। छोटा मोटा मत समझो। अब हम बात कर रहे थे व्यापार की। अब एक निशान मैंने आपको यव का बता दिया, दूसरा सूर्य रेखा का। सूर्य रेखा यहां पर जरूरी नहीं है इतनी बड़ी, अगर इतनी बड़ी है तो कहने कि आप बहुत बड़े व्यापारी की निशानी है। एक चीज मान के चलिए, सूर्य आपको आगे ले जाता है, चमकाता है, चाहे आप अपने व्यापार में हो चाहे नौकरी में हो। बुध आपको वो चीजें देता है। सूर्य का काम है चमकाना, यानी कि नाम करना। बुध का काम है देना आपको। ये तो स्ट्रांग होने ही चाहिए। बुध पर एक से ज्यादा ऐसे लाइनें होना, खड़ी हुई ऐसे खड़ी लाइनें। तीसरा निशान, पहला यव का, दूसरा बुध पर ऐसे लाइनें खड़ी, और तीसरा आपका सूर्य का ये, और चौथा सभी पर ना हो, 4 उंगलियां हैं, 4 में से 2 में हो जाए, 3 में हो जाए,
अगर चारों है तो आनंद की बात है। जो ये बीच वाला पोर होता है सभी उंगलियों का, ये जो बीच वाला पोर होता है, ये दोनों पोरों से बड़ा होना आपको एक बहुत ही अच्छा व्यापारी बनाने के लक्षण है। कितना कामयाब होगे, कितना आप बड़े बनोगे, उसका भाग्य पर भी निर्भर है। अब बहुत बड़ा व्यापारी बन गया लेकिन आगे जाकर भाग्य ने साथ नहीं दिया, सब लुटिया डूब गई और कर्ज में हो गया, ऐसे भी आप देखते होंगे। तो हमें यह देखना पड़ता है, उसके लिए हमें बहुत कुछ और भी हम विषय में आपको बताते रहेंगे कि अगर मान लीजिए काफी लोग हैं वो कह देते हैं गुरुजी मैं व्यापार कर रहा था, आज मुझे व्यापार में घाटा लग गया, 15 साल से अच्छा चल रहा था। उसके कारण जो है उनके क्या कारण हैं, वो भाग्य की रेखा पर भी निर्भर करते हैं। कहीं पर हमारा साथ दे रहा होता है, कहीं पर हमारा साथ छोड़ देता है, काफी और रेखाएं भी होती है। उस विषय पे भी हम आपसे बात करेंगे। अभी फिलहाल हमने आपको बताया कि नौकरी और व्यापार की कुछ रेखाएं ऐसी जो हमें बताती हैं कि हम नौकरी करेंगे या व्यापार। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले विषय को लेकर आएंगे। जय मां बगला।